का जवाब मैं दे देता हूँ। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपकी किसी ऐसे राज्य में नौकरी लग गई जहां बच्चे आपकी हिंदी आप उनकी भाषा नहीं समझ रहे और वो आपकी भाषा नहीं वो समझ रहे, आपके तो आप क्या करेंगे? ठीक है? तो आपको इस बात पर अडिग रहना है कि मैं एक अध्यापक हूँ सर, मैं एक अपने विषय का अध्यापक हूँ, मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ, तो मेरी प्रेफ़रेंस होगी कि मैं संस्कृत में ही उनसे संवाद स्थापित करूँगा, संस्कृत में ही मेरा जो पढ़ाने का माध्यम होगा, वो संस्कृत ही होगा। क्योंकि वो आपको ऑप्शन दें, वो आपको फँसाने की कोशिश करेंगे कि आपने कहा जी चषकः, अब बच्चा चषकः नहीं समझ रहा है तो आप उसको उसकी लोकल भाषा में समझाओगे या नहीं कि गिलास चषकः गिलास होता है। तो आपको नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है अ लैंग्वेज शुड बी टॉट बाय इट्स लैंग्वेज, थ्रू द लैंग्वेज। लैंग्वेज यस। को लैंग्वेज के माध्यम से ही पढ़ाना है। आपको अनुवाद माध्यम नई एजुकेशन पॉलिसी में खत्म हो चुका है। आपको इस बिल्कुल। बात पे अडिग रहना है कि मैं एक संस्कृत का अध्यापक हूं, मैं उनको प्रत्यक्ष दिखा दूंगा सर कि वो चषकः ये होता है, परंतु मैं उन्हें ये नहीं कहूंगा कि चषकः मीन्स गिलास। क्योंकि हम बिल्कुल। एक विषय जो अपनी भाषा के अध्यापक हैं, तो आप अपनी हाँ, जहाँ पर आपका विषय ऐसा है जैसे गणित है, साइंस है, वहाँ पर आप बाइलैंग्वेज हो सकते हो, आप हिंदी में भी पढ़ा सकते हो, उसको मातृभाषा में भी उसको बता सकते हो। लेकिन अगर आप एक भाषा के अध्यापक हैं, तो आपसे एनईपी ये एक्सपेक्ट करती है कि आप उठोगे भी उसी भाषा में, बैठोगे भी उसी भाषा में, बोलोगे भी उसी भाषा में, खाओगे भी उसी भाषा में, बातचीत भी उसी भाषा में करोगे। आप उस भाषा के अलावा कोई और भाषा जानते ही नहीं है। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। जी।